the online platform of Science Darshan Institute. Myself Dr. Madhu Sevanand Yadav और आज हम पढ़ने वाले एक न्यू टॉपिक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जी हाँ, अभी हमने मॉलिकुलर बेसिस के और भी बहुत सारे वीडियोस बना लिए, जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था, उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, उसके बाद की प्रोसेस हमें पढ़नी है जो कि क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, और ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक कोड के बारे में। अगर आपने ट्रांसलेशन पहले पढ़ लिया जेनेटिक कोड के पहले, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपको जेनेटिक कोड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड। अपनी एनसीईआरटी के साथ बैठिए क्योंकि आज हम एनसीईआरटी की सारी लाइन्स कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए क्या है जेनेटिक कोड। जेनेटिक तो आप समझते हो, जो हमारा डीएनए और आरएनए है वो क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है। ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये प्रोटीन क्या कैरी करता है, ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए वो सब कौन कैरी करता है, ये प्रोटीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स के पास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पढ़ाते हुए अगर मेरे हाथ मूव कर रहे तो ये भी क्या है, कैरेक्टर है। सबके हाथ मूव नहीं करते। ठीक है, तो अगर मेरे हाथ मूव करे तो ये क्या है, कैरेक्टर्स है जो कि मेरे प्रोटीन के पास कैरी करता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए को बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर नहीं देखा है ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो तो प्लीज़ जाके ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देख लीजिए। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जेनेटिक कोड समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ओके, During replication and transcription, a nucleic acid was copied to from another nucleic acid. Hence, this process are easy to conceptualize on the basis of complementary. क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या हो रहा था, एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो रहा था और एक अनदर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो रहा था। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। यानी कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो रहा है, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन, ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, हमने पढ़े थे, AUGC, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। To synthesize a polymer of amino acids, neither does any complementarity exist between nucleotides. तो क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, इसके दौरान क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। There existed ample evidence though to support the notion that change in nucleic acids, that is genetic material, were responsible for change in amino acids in proteins. अब आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स। और टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 20। ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास इतना कुछ एविडेंस नहीं था कि जो जेनेटिक मटेरियल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके पास क्या, कैसे, हमें कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी एनसीईआरटीज़ की ही लाइन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस लेड टू द प्रिपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging. अच्छा, अब हमने पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक ने
क्या बताया कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। उसके बाद उनको बहुत जानने की इच्छुक हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा, तो उन्होंने उसके बारे में भी बहुत खोज करने के बाद एक नया टॉपिक ला दिया हमारे एनसीईआरटी में, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि डीएनए के बारे में बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बता दिया। अब जो ट्रांसलेशन हो रहा है और जो जेनेटिक कोड होना है वो और भी ज़्यादा क्या हो चुका था, चैलेंजिंग हो चुका था, ठीक है। अच्छा, अब चैलेंजिंग हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लग जाएंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। अब इट इज़ इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट की इसमें क्या लगेगी, इन्वॉल्वमेंट लगेगी, जैसे कि फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिक्स, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, साथ में मिलके काम किया। बट कौन आगे आया अपना पूरा जेनेटिक कोड की थियोरी लेकर, एक फिजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज गैमो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये नाम, ओ सॉरी, ओके, क्या नाम है, जॉर्ज गैमो। क्या थे वो, फिजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, हु आर्ग्यू, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस। अच्छा, डीएनए के पास 4 बेसिस होते हैं, डीएनए के पास 4 बेसिस होते हैं, AUGC, सॉरी ATGC, ATGC किसके पास, डीएनए के पास ATGC, एडेनाइन थाइमिन गुआनोसिन एंड साइटोसिन। बट आरएनए के पास क्या होता है, AUGC, T के बदले यहाँ पे क्या होता है, U, यानी कि डीएनए के पास थाइमिन होता है और आरएनए के पास थाइमिन के बदले क्या होता है, यूरेसिल। आरएनए से हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, ठीक है। कितने नाइट्रोजन बेसिस है हमारे पास, टोटल 4। इन 4 नाइट्रोजन बेसिस से हमें क्या बनाना है, इन 4 नाइट्रोजन बेसिस से हमें क्या बनाना है, 20 अमीनो एसिड्स। क्या बनाना है, 20 अमीनो एसिड्स बनाना है। तो जॉर्ज गैमो ने क्या बताया कि अगर हमें 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना है तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स को हमें कोड करना है। हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं, 4। कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं, AUGC। तो उन्होंने क्या बोला कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल AUGC, ये 4 हमारे पास क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है। तो जॉर्ज गैमो ने क्या बोला कि हमें इसे ट्रिपलेट में लेना पड़ेगा। ट्रिपलेट फॉर एग्जाम्पल AUG ले लिया, फिर हमने ले लिया UGC, फिर ले लिया GCA, ओके, AGC। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, ठीक है। अब कितने अमीनो एसिड्स को कोड करना है, 20। ओके, दिस वाज अ वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3 वुड जनरेट 64 कोडॉन्स, ठीक है। अगर मैं 4 क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, 4 क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, 1 क्या है, कितने हम मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। अगर मैं 4 करूंगी तो क्या होगा, 4 ही आएगा ये, ओके, ये 4 आएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँगी तो कितना आएगा, 16। तो हमारे पास अमीनो एसिड्स टोटल कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। 20 अमीनो एसिड्स करने के लिए अगर हमने 4 को एक बार मल्टीप्लाई किया तो 4 अमीनो एसिड्स तो नहीं हो पाएगा। 4 का स्क्वायर किया, 16 आया, 16 अमीनो एसिड्स कोड नहीं हो पाएगा। हमें कितने चाहिए, 20 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब, यानी कि 4 × 4 क्या हो जाएगा, 64। तो कितने कोडॉन्स बनेंगे, 64 कोडॉन्स बनेंगे। लेकिन हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं, 20, यानी कि 64 कोडॉन्स कितने अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। ओके, ठीक है। किसने बताया ये सारी बातें, जॉर्ज गैमो ने। अब उनसे क्वेश्चन किया गया कि हमारे पास इतने सारे कोडॉन्स और सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो एक अमीनो एसिड्स को कभी कभी 6 कोडॉन्स भी कोड करते हैं, कभी 4 कोडॉन्स भी कोड करते हैं। देखिए
ये क्या है हमारे कोडॉन्स, ठीक है, सारे क्या है कोडॉन्स, आप काउंट करेंगे 64 कोडॉन्स है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब ये वाला जो अमीनो एसिड्स हैं कितने कोडॉन्स कोड कर रहे हैं, 2 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो क्या है LEU, LEU इज ल्यूसीन, ल्यूसीन को कितने कोडॉन्स कोड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ल्यूसीन को सिर्फ अकेले ही 6 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोलीन है, प्रोलीन को कितने कोडॉन कोड कर रहे हैं 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोडॉन सिर्फ प्रोलीन को कोड कर रहे हैं। सीरिन को 1 2 3 4, ठीक है। एलिनिन है, वैलिन है, इनको भी 4 कर रहे हैं, ठीक है। किसी को सिर्फ 1 कोडॉन कोड करता है, ये रहा ग्लाइसिन 4 कोड कर रहे हैं, 2 कोड हो रहे हैं, ग्लूटीन 2 कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से 64 कोडॉन्स क्या हो रहे हैं हमारे कवर हो जाते हैं 20 अमीनो एसिड्स में। तो हमें इससे क्या पता चला कि 20 अमीनो एसिड्स को कितने कोडॉन्स कोड कर रहे हैं 64 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं। किसने बताया, जॉर्ज गैमो ने बताया, ठीक है। ये हो गया हमारा जेनेटिक कोड। इसके बाद आता है म्यूटेशन एंड इसके बाद क्या है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ओके, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं, ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो किसके कारण होते हैं, म्यूटेशन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, म्यूटेशन के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया क्या किसके कारण होता है, म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन का मतलब, हमारे किसी जीन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है जीन, डीएनए की एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये डीएनए की सीक्वेंस क्या बनाएगी, आरएनए बनाएगी। अगर इस डीएनए की सीक्वेंस में यहाँ पे म्यूटेशंस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए मतलब कहाँ होगा, उसके कोडॉन नाइट्रोजन बेसिस पे। अगर ये नाइट्रोजन बेसिस था बट नीचे वाला क्या होना चाहिए उसका अपोजिट, यानी कि TACG, बट अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल TCAG हो गया, तो ये क्या हो रहा है म्यूटेशन। आरएनए में भी क्या देखने मिलेगा हमें म्यूटेशन, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, तो हमें प्रोटीन में भी क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। और प्रोटीन से क्या बनता है कैरेक्टर्स, हमारे बॉडी में क्या कैरेक्टर्स आना चाहिए ये भी कौन बताएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर डीएनए की एक जीन में भी म्यूटेशन रहेगा तो कैरेक्टर्स में भी क्या आएगा म्यूटेशन। जस्ट यही कंसेप्ट है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, राम हैज़ रेड कैप, राम हैज़ रेड कैप, उसमें ऐसा लिखा गया है ये 3 कोडॉन्स है, ठीक है, 1 2 3 4। कोडॉन्स कितने होते हैं ट्रिपलेट में, ठीक है। कोडॉन्स कैसे होंगे ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट कोडॉन्स, ठीक है। कोडॉन सिंगल नहीं होने चाहिए, ट्रिपलेट में होने चाहिए, तो ही वो क्या करेंगे कोड करेंगे, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड्स, 1 और मैनी अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब राम हैज़ रेड कैप, अगर इसके बीच में रेड के पहले मैं बी ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कोडॉन्स बनाओ, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, बट जो BRE है अब वो एक नया कोडॉन बनाएंगे, DCA क्या बनाएंगे BRE, DC एक नया कोडॉन बना, और P क्या हो गया अकेला रह गया, ये कोई कोडॉन बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो अब एक और डाल देते हैं हम, U डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डालते हैं U, अब क्या होगा BUR, ये अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। EDC भी अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, DCA, और फिर से P क्या हो गया अकेला रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है म्यूटेशंस हो रहे हैं। हम जैसे एक एक ऐड करते थे, हमने क्या क्या ऐड किया, हमने B ऐड किया और एक U ऐड किया। B और U के कारण क्या हो गया, पूरा जो जेनेटिक कोड होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस चेंज के कारण क्या देखने को मिलेगा हमारे बॉडी के अंदर, म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड में आपको क्या देखना है कि अगर किसी भी जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडॉन, कोडॉन मतलब वो ट्रिपलेट वाला कोडॉन, फॉर एग्जांपल AUG क्या है, कोडॉन है, ठीक है। अगर इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर हमें DNA के न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हमारे बॉडी में क्या कॉज होगा, म्यूटेशन, जिसकी वजह से कोई भी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट आपका tRNA। ओके, tRNA क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA। RNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके पहले भी वीडियोस में बताया है मैंने। न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड्स होती है, एक DNA होता है और एक RNA। RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हो जाके। ओके, RNA के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब जब जेनेटिक कोड आया, जेनेटिक कोड के डिस्कवरी के पहले एक अडेप्टर मॉलिक्यूल था जो कि क्या था, tRNA। अब जेनेटिक कोडॉन बन गया। अब हमें क्या करना था, ट्रांसलेशन के बारे में पता करना था, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बारे में पता करने के लिए हमने देखा कि जो कोडॉन्स है, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कोडॉन्स, ये कोडॉन्स को लेकर कौन जाएगा, RNA की स्ट्रैंड। अच्छा, DNA से हमने क्या बनाया था, RNA, और कौन सा RNA बना था, mRNA। ये रहा हमारा mRNA। अगर यहाँ पे कोडॉन है AUG, क्या है, AUG, एक मिनट, AUG। अब AUG के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अमीनो एसिड को लाना पड़ेगा। तो कौन हेल्प करेगा, कौन लेकर आएगा, tRNA। ये tRNA का स्ट्रक्चर है, देखिए ये क्या है, एंटी कोडॉन लूप। अगर ये क्या है, mRNA की स्ट्रैंड, mRNA के स्ट्रैंड पे अगर जो कोडॉन है वो क्या है, AGU, तो tRNA जो एंटी कोडॉन लेकर आएगा वो क्या होगा, उसका उल्टा। एंटी मतलब होता है उल्टा, तो AGU का उल्टा क्या हो जाएगा, A के बदले U, G के बदले C और C के बदले G, UCG, ठीक है। ओके, यहाँ पे U लिखा है, मैंने यहाँ पे C लिखा था, ठीक है। ये मेरा अलग कोडॉन बन चुका है AGC। ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अभी मेरे हाथों से यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस। ओके, तो ये tRNA का स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे क्या होता है, एंटी कोडॉन लूप, जो कि क्या लेकर आएगा, कोडॉन के जस्ट अपोजिट उल्टा कोडॉन लेकर आएगा और उससे अटैच करेगा, ठीक है। और साथ में ऊपर की तरफ क्या लेकर आता है, एक अमीनो एसिड। ये कौन सा अमीनो एसिड है, सीरीन, ठीक है। सीरीन अमीनो एसिड लेकर आया है। क्यों लेकर आया है, सीरीन क्यों लाया है, कुछ और अमीनो एसिड्स क्यों नहीं है, क्योंकि AGU को कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, सीरीन आके उसके साथ अटैच होता है, सीरीन उसको कोड करता है, ठीक है। तो tRNA बेसिकली क्या है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो tRNA के और डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है फंक्शन, तो आप हमारे RNA वाले वीडियो में देख सकते हैं। tRNA हम ट्रांसलेशन में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये हो गया हमारा एंटी कोडॉन, क्या लेकर आएगा, सीरीन लेकर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक कोड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नीट 2023 के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।